बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 को हम स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो वेटेज गिवन है डेट इज़ 9%। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हमारे पास गिवन है आज हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि हमें ये नो हो कि इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू पहली जो पॉइंट्स गिवन है डेट इज रिकॉल फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन को रिकॉल करेंगे किस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन की जो ये गिवन है। ठीक है, एक एक कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स। ठीक है, मतलब आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो उसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर जो हो वो हम मतलब जो है ना वो कॉमन ले लें। जस्ट लाइक हेयर जो आपके एक्सप्रेशन गिवन है के ए प्लस के बी प्लस के सी, अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है इस एक्सप्रेशन में वो के है। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम के को जो है वो कॉमन ले सकते हैं सारे टर्म्स में। ठीक है, कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स। अब ये जितने भी टर्म्स है इसमें तो 3 टर्म्स है और तीनों में जो है के जो है वो कॉमन है फैक्ट। ठीक है, तो के एज अ कॉमन फैक्टर होगा। ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब दूसरा मेथड कौन सा है, कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है यहाँ पे ए सी प्लस ए डी, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है डेट इज ए, और जो थर्ड और फोर्थ टर्म से यहाँ पे बी जो है वो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, एक ए निकल रहा है और दूसरा बी। ठीक है, सो कॉमन फैक्टर इन पेयर्स ऑफ टर्म्स, एक ये पेयर लिया हमने उसमें से हमने कॉमन लिया और दूसरा पेयर लिया उसमें से हमने कॉमन लिया। तो ये एक दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन करने का किसी भी एक्सप्रेशन को, अगर इस तरह से हमारे पास कोई टाइप हो तो। उसके बाद है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स में ए स्क्वायर प्लस माइनस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला और ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स में। और फोर्थ वन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी फैक्टर्स निकल सकते हैं डेट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूलाज हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन की अगर इस टाइप से हो तो। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपके पास एक फैक्टर हो और यहाँ से और दूसरा मतलब माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा 2 फैक्टर निकल सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, उसका स्क्वायर और या माइनस का सी स्क्वायर, मतलब इस फार्मूले को यूज करते हुए भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है। ठीक है, सो ये तो एक स्पेसिफिक टाइप्स है। ठीक है, जिसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। फैक्टराइजेशन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, अगर एक्सप्रेशन का कुछ टाइप इस तरह से हो तो हम उसकी फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, ए पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 एंड ए पावर 4 प्लस बी पावर 4, हम इस टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। टाइप 2 क्या है कि एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू। टाइप 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्पेसिफिक टाइप्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। टाइप 4 जो है वो आपके पास लिखा हुआ है एंड देन टाइप 5 आता है और टाइप 6 इज ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक जो है ना 6 टाइप से, इंशाल्लाह इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो आपके बुक में एग्जांपल्स होंगी तो वो भी हम देख लेंगे। स्टेट एंड प्रूफ रिमाइंडर थ्योरम एंड एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स। हम रिमाइंडर थ्योरम को जो स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम की उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम इसको प्रूफ भी करेंगे एंड एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल की हेल्प से। Find remainder without dividing when a polynomial is divided by a linear polynomial। ठीक है, हम रिमाइंडर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं विथआउट डिवाइडिंग when a polynomial is divided। ठीक है, by a linear polynomial, मतलब कह रहा है कि आप रिमाइंडर को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं यानी विथआउट डिवाइडिंग, जबकि आपकी जो पॉलिनोमल है वो डिवाइड की जाए किसी और लीनियर पॉलिनोमल से। ठीक है, डिफाइन जीरो ऑफ पॉलिनोमल, जीरो ऑफ पॉलिनोमल को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा। उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम को भी उसकी जो स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, साथ में उसका प्रूफ भी देख लेंगे। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन,
उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड होगा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड करेंगे जबकि हमारी जो पॉलिनोमियल होगी वो डिवाइड की जाएगी किसी और लीनियर पॉलिनोमियल के साथ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन। Find the values of the unknown if the factor of the polynomial are given। ठीक है, जीरो ऑफ द polynomial given हो या factor of the polynomial given हो तो उसको यूज करते हुए हम अननोन की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करेंगे ये हम सीखेंगे। उसके बाद है यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हम फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक टाइप ऑफ जो पॉलिनोमियल होगी उसको। ये थी हमारी जो इस चैप्टर नंबर 4 की जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हम इस चैप्टर को जो है जो कवर करेंगे उसमें कौन कौन से जो है ना टॉपिक्स रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह हम टॉपिक 1 से चैप्टर का आगाज़ करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।